तो गाइज़ ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। और पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और देखो इस पार्ट को भी, और आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हेल्पफुल इंसाइट्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। जब आप एट दी एंड ऑफ योर लाइफ आप अपने आप से सेटिस्फाइड होना, आपने जो करा आप उससे सेटिस्फाइड होना, और आप समझ चुके हो कि हाँ मैंने जो चीज़ें करी वो बहुत अच्छे से करी, और उसके अलावा मैं उससे अच्छे से और अपनी लाइफ को नहीं जी सकता था भाई, वो सेटिस्फेक्शन जब आपको मिलेगा तभी आपको ये कह सकते हो कि यस योर लाइफ इज सक्सेसफुल और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हो। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है प्लीज इसको दोबारा से देखना, क्योंकि ये है थोड़ा आप, क्योंकि क्या होता है ना, आज के टाइम पे लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, और गलती लोगों की नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन, इतना स्ट्रगल बढ़ चुका है लाइफ में कि अभी है ही नहीं, 2 मिनट की फुर्सत नहीं है इंसान को सोचने समझने की, और अगर है तो वो सोचने समझने चाहते ही नहीं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग और ये सब चीज़ों में। मैं भी नहीं करता था यार, टू बी ऑनेस्ट, और अभी जब करने लगा हूँ तो थोड़े डीप थिंकिंग आती है, थोड़ा डीपली आप चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो, और वहीं से ही ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये भी सब वहीं से आया है। तो मेरे हिसाब से तो रियल सक्सेस की डेफिनेशन वही है कि जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो, आपके सामने पूरा फ्लैशबैक आता है आपकी लाइफ का, तो आप सेटिस्फाइड फील करते हो, तो वो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग ही आपको बताती है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल है और आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। ठीक है, उसके अलावा जो आप बोलते हो ना कि ये सक्सेसफुल इंसान है, वो सक्सेसफुल इंसान नहीं है, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ अपने गोल्स को अचीव किया है, हार्ड वर्क किया है, अपने गोल्स को अचीव किया है। ऐसे वो कई सारे गोल्स को अचीव करेगा अपने लाइफ में, और जब एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज़ों को देखेगा, अपनी अचीवमेंट को देखेगा, अपने आसपास लोगों को देखेगा, सब चीज़ें उसको फील होंगी, और तब जाकर वो अच्छा महसूस कर रहा होगा। तो आई थिंक वो चीज़ सक्सेसफुल पर्सन के हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लो, छोटा सा एग्जाम्पल लो, एक इंसान बिलियनर, ठीक है, $1 बिलियन की कंपनी खड़ी करी, सब चीज़ें करी, और एट द एंड ऑफ द डे वो फील करता है यार मैं अकेला हूँ, मैं लगभग मेरा लाइफ का एंड आ चुका है, एंड देयर इज नो वन जिससे मैं कुछ इनसाइट्स अपने लाइफ के शेयर कर सकूं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स अपनी लाइफ के शेयर कर सकूं, या इस टाइम को स्पेंड कर सकूं, और वो रिग्रेट में। क्या ये सक्सेसफुल इंसान है? अगर आप देखोगे उसने क्या अचीव किया, अचीवमेंट के बेसिस पे तो मतलब वो इंसान सबसे ऊपर है, ऑन टॉप, बट क्या वो सही में सक्सेसफुल इंसान है? आई डोंट थिंक सो। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो अभी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं ना, कि यार ये कंपटीशन और वो कंपटीशन, भाई एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें यहीं पे रह जाती हैं। जब बिल्कुल एंड स्टेज आती है तब आप अपने एक्शंस और आपने जो चीज़ें करी हैं आप उनको ही देखते हो, और उनसे ही आपको सेटिस्फैक्टरी फीलिंग मिलती है। तभी आप उन सब चीज़ों में उन सब चीज़ों को समझते हो कि हाँ अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, और अब मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। तो समझ रहे हो, मतलब आई नो ये थोड़ा एक वियर्ड पॉइंट है, एक वियर्ड टॉपिक है, बट आई थिंक कि अगर ये समझोगे ना, तो जो मैं बोलता हूँ ना बार बार, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट प्रिंसिपल्स, अबाउट योर माइंडसेट, तो ये सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लाइफ में। पता है, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में भी आपको बेनिफिट्स देती हैं, और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगी ही देंगी। ये आपको समझना पड़ेगा क्यों देंगी। आप एक सिंपल सी इस चीज को समझो। जब आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार मेरे को ना वो टारगेट अचीव करना अपने लाइफ में, मेरे को वहाँ पे पहुँचना है, मेरे को उस चोटी पे पहुँचना है, और मैं वहाँ से अपनी लाइफ को देख रहा हूँ, और उस लेंस से अपनी लाइफ को देख रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास सक्सेस है, फेम है, सब चीज़ें हैं। वहीं पे मैंने बोला है कि आपको ना प्रैक्टिकल भी सोचना है, प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करना है, और आपको स्ट्रगल भी मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करके आप पहुंच भी जाते हो। ठीक है, उसके लिए माइंडसेट भी रिक्वायर्ड है, उसके लिए प्रिंसिपल्स भी रिक्वायर्ड हैं, सब चीजें रिक्वायर्ड हैं। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि एक आपने हासिल करा और फिर सारी चीजें मतलब बिल्कुल सही है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी और चीजें वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है। योर माइंडसेट, उसके साथ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसके साथ आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब आपका माइंडसेट अच्छे डायरेक्शन में है ना, तो आप ऑलरेडी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट कर रहे हो। ठीक है, आपने प्रिंसिपल सेट करे ना अपनी लाइफ में, आप बहुत सारी चीजों को
हटा चुके हो, आप बहुत सारा जो गिल्ट है ना आपकी लाइफ में जो आगे मिलेगा जब आप डेथ बेड पे होगे, उसको खत्म कर दोगे। सपोज आपने एक प्रिंसिपल बनाया अपनी लाइफ में कि जब भी मैं किसी कमिटेड रिलेशन में आऊंगा मैं उस इंसान को चीट नहीं करूँ, तो जब आप अपने डेथ बेड पे होगे ना तो आपको ऑलरेडी वो गिल्ट नहीं होगा। और सपोज आपका ये प्रिंसिपल नहीं है और आपने चीट किया, क्योंकि लाइफ ना ऐसे मोमेंट्स आपको फेंक के मारेंगे ना आपके मुंह पे कि जहाँ पे आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे अपनी फीलिंग्स को, और आप जाने अनजाने में चाहते हुए ना चाहते हुए आप उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है। और ये रियलिटी है इस दुनिया की, और अभी तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, सब आप देख ही रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। बट ये बड़ी बात कब होगी ना, जब आप डेथ बेड पे हो और सब सोच रहे हो सब चीज़ों के बारे में, और आपको रियलाइज होता है कि यार ये इंसान मेरे साथ हमेशा रहा और मैंने इसके साथ कितना गलत, मैंने इसकी फीलिंग्स को हर्ट किया। वो चीज़ ना, वो रिग्रेट आपको, मैं बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी वैसी खत्म होने वाली है और वो ज़िंदगी आपकी वर्स्ट हो जाएगी। सोचो 70 साल आप रहे, 70 साल की ज़िंदगी का फ्लैशबैक आया एंड स्टिल आप रिग्रेट कर रहे हो। आपने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया एंड स्टिल एंड फेज में भी आप रिग्रेट कर रहे हो। सोचो इससे वर्स्ट क्या होगा किसी इंसान के लिए। तो मैं यही बोलता हूँ, आप प्रिंसिपल्स बनाओ अपनी लाइफ के, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कभी भी किसी भी कंडीशन में आप उनसे अलग नहीं हटोगे और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे। अपना माइंडसेट अच्छा बनाओ, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखो, ग्रोथ की तरफ देखो, ग्रोथ करने का सोचो, हमेशा ग्रोथ करने का सोचो, और तब जाकर आप ये सब चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है। वो जो कहते हैं ना परम सुख, वो परम सुख वही है जब आप एट द एंड सुखी हो, आप एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको लग रहा है अरे भाई बस सब मिल गया मेरे को एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी से जैसी मेरी जिंदगी हुई, बस वही सेटिस्फाइड। अचीवमेंट्स और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, बहुत फेजेस में इंपॉर्टेंट हैं, बट एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आप कितने ज्यादा खुश हो और आप कितना ज्यादा अपने आप को अपने आप को अच्छे से देखते हो, कितना ज्यादा आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हो वो एंड टाइम पे, ठीक है। तो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो मैं माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी और मैनिफेस्टेशन और प्रिंसिपल्स के ऊपर ये जो वीडियो बनाई है, क्यों मैंने ये टॉपिक्स चुने थे, क्यों मैंने इनके बारे में सबसे पहले बात करना सोचा, क्योंकि अभी कॉन्टेम्पररी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके मतलब मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई भी मैं किसी भी टॉपिक को उठाऊंगा मैं बात करना शुरू कर दूंगा, बट ये टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एक फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, हर चीज की। जब आप आगे बढ़ना चाहते हो ना तो ये चीजें ही वर्क करती हैं एज अ फाउंडेशन, आप इन सब चीजों से अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे जो कि आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, और एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, उसका आपको एक बेसिक रोड मैप मिला होगा। क्योंकि आप देखो, आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जब अपनी लाइफ देखते हो ना, तो उसके बीच में जो चीज़ें आप कर रहे हो बस वही मैटर करती हैं और उनको ही आपको अच्छे से करना है। तो ना परफेक्शनिज्म को चेज करने से बेटर है आप ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेज करो जो कि वैल्यूएबल है, ठीक है। आप जो भी सोचते हो अपनी लाइफ में अचीव करने को, उसको अचीव करो, वो गोल्स को अचीव करो, rather than chasing the perfectionism, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ इस वीडियो से, और अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करो अपने लव्ड वंस के साथ जो कि इस वीडियो से उनको मतलब कुछ हेल्प मिल सकती है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप गोइंग। थैंक यू।